नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर लालच यदि इंसान को आ जाता है तो फिर वो लालच में फंसकर अपनी जान तक गंवा देता है। लालच एक ऐसा इंसान के दिमाग में घर कर जाता है कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लालच की वजह से इंसान पैसे, अपना घर, अपना सारा कुछ भी जो है गंवा देता है, दौलत गंवा देता है, प्रॉपर्टी गंवा देता है। लालच की वजह से इंसान अपनी जान तक गंवा देता है। लालच ही एक ऐसी इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है जिसमें यदि फंस गया तो उसके बाद में वो इस हद तक उस लालच के पीछे चला जाता है कि वो लालच उसकी जान तक ले लेता है। तो आज की कहानी एक ऐसा ही लालच की है। यदि इंसान कोई लालच करता है तो ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी आपको सतर्क और सावधान करने वाली कहानी है। तो ये कहानी है हैदराबाद की। यहाँ पर एक इलाका है जिसका नाम नगर कुल्लूर। नगर कुल्लूर इलाके में एक शख्स जिसका नाम वेंकटेश रहता था। वेंकटेश अपनी पत्नी के साथ आराम से रह रहा था। एक दिन अचानक 12 दिसंबर 2024 को वो पत्नी को कहता है कि मैंने एक जो है हैदराबाद के पास ही जो नगर कुल्लूर है, इस इलाके के पास में ही एक प्लॉट ख़रीदा है, तो मैं वहाँ जाकर रजिस्ट्री करा कर आता हूँ। तो मैं मेरे दो दोस्तों के साथ जाऊँगा और हाँ, मैं तुझे एक नंबर देता हूँ, यदि मेरा फ़ोन बंद हो जाए कर जाए तो तुम, एक मेरा साथी है, उस साथी का जो है नंबर मैं दे देता हूँ जिससे मैं रजिस्ट्री कराने जा रहा हूँ, जिससे प्लॉट खरीदा मैंने। उसका नाम है सत्यनारायण। अब 12 दिसंबर को वो नगर कुल्लूर से निकलता है वेंकटेश वहाँ से निकलकर और पहुँच जाता है सत्यनारायण के पास। सत्यनारायण के पास पहुँचने के बाद वो 2 दिन तक घर नहीं लौटता है। बीवी को चिंता हुई कि पति का फ़ोन बना रहा है। वो उसके 2 दोस्त थे, उनसे पूछा कि भाई आपके पास जो है वेंकटेश आया? तो उन्होंने कहा कि वेंकटेश आया था, लेकिन हमारे को बोला कि भाई चलना है, लेकिन हमारे को समय नहीं था और हम नहीं गए। तो चलो एक काम करते हैं, हम चलते हैं। उसके जो है जिसका नंबर दिया, अब उस नंबर पर कॉल किया तो सत्यनारायण उठाया फ़ोन। उसने कहा कि वेंकटेश आया तो था लेकिन वो वापस यहाँ से निकल गया। पत्नी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? उसके घर तक पहुँचे वो 2 दोस्त जो उसके वेंकटेश के दोस्त थे, उन्हें लेकर उसकी बीवी उसके घर पहुंची। उससे बात की तो उसके हाव भाव से वो डरावा लगा। उसे लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है, पति का पता नहीं चल रहा है, सत्यनारायण का हाव भाव से थोड़ा गलत लग रहा है। तो वो जाकर एक पुलिस में कंप्लेंट दे देती है। वो कहती है कि मेरा पति 12 दिसंबर को एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए सत्यनारायण के पास गया, लेकिन वापस नहीं लौटा, ना उनका फ़ोन लग रहा है। सत्यनारायण भी कह रहा है कि मेरे पास आने के बाद चला गया। अब पुलिस के पास जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है कोई एफआईआर आती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी, सत्यनारायण के पास गई। सत्यनारायण को बोला चलो भाई थाने पूछताछ करेंगे। उससे पूछताछ की। सत्यनारायण पहले गोलमाल जवाब दे रहा था कि वो आया लेकिन चला गया। अब सत्यनारायण एक ऐसा शख्स जिसके बारे में जो है लोग उसकी छवि को अच्छा मानते, क्योंकि सत्यनारायण जो एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम करता, उसे आयुर्वेद का ज्ञान भी था और लोग उसे जो है खजाना ढूंढने के तौर पर भी जानते थे कि लोगों की ऐसा विश्वास था कि सत्यनारायण जो है गड़ा हुआ खजाना ढूंढता है। वो आयुर्वेद पर बात करता है, यानी आयुर्वेदिक इलाज देता है जिसके पैसे भी नहीं लेता है यदि किसी के पास पैसे नहीं हो। तो तमाम तरह की जो है जानकारियाँ वो रखता था, एक भोला इंसान लोगों के बीच। तो लोग ऐसे उसके बारे में इतना जानते थे। अब सत्यनारायण से जब लगातार पुलिस ने पूछताछ की तो फिर वो कड़ाई से पूछताछ करने पर टूट गया। उसने फिर कहानी बताई सत्यनारायण ने कि हाँ, मैंने जो है वेंकटेश से 10 लाख रुपए लिए एक प्लॉट खरीदने। मेरा प्लॉट था और उसने एक प्लॉट खरीदा और मैंने उसे बताया कि जो प्लॉट मैं दे रहा हूँ उसमें एक पुराने ज़माने का बड़ा खजाना गड़ा हुआ है जो मैं निकाल के दे दूंगा, जो इस प्लॉट से ही 10 गुना राशि का होगा। यानी कि 10 लाख का प्लॉट है तो करीब 10 गुना
पैसे इस प्लॉट के मिल जाएं, इस गड़े हुए खजाने के मिलेंगे तुम्हें, तो ये प्लॉट तुम लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है और मैं ये गड़ा हुआ खजाना तुम्हें बता दूंगा। वेंकटेश इसी लालच में उसको 10 लाख रुपए देता है। वो बताता है कि फिर 10 लाख रुपए जब मैंने नहीं दिए तो उसने कहा कि तुम एक काम करो भाई, या तो खजाना दो या फिर मेरे को 10 लाख रुपए लौटा दो, मुझे नहीं चाहिए ये प्लॉट। तो वो कहता है कि चलो अब चलते हैं। अब वो इस प्लॉट की ओर ले जाता है, सुनसान जगह जहाँ पर एक प्लॉट था वहाँ ले जाकर वो प्लॉट में बैठता है और फिर सत्यनारायण वेंकटेश को एक बात बताता है। वेंकटेश को पहले उसने ये एक बात बता रखी थी कि कभी भी अपनी पत्नी या किसी से भी जो है इस खजाने को लेकर आप बताना मत, यदि बता दिया तो फिर ये खजाना अपने हाथ नहीं लगाएगा, क्यों जैसे ये खजाना के बारे में तुम जानकारी किसी दूसरे को शेयर करोगे उसके बाद ये खजाना गायब हो जाता है। तो तुम कभी भी भूल कर भी इस खजाने के बारे में किसी भी शख्स या अपनी पत्नी को भी मत बताना। और इसी के लिए ही जो है वेंकटेश ने अपनी पत्नी को ये राज नहीं बताया था कि भाई गड़ा हुआ खजाना है। अब वेंकटेश ने कहा कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वेंकटेश को कहा सत्यनारायण ने कि 3 गर्भवती महिलाओं की बलि देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये खजाना हाथ आएगा। तो वेंकटेश कहता है सीधा साधा आदमी कि मुझे ऐसा नहीं करना, तुम एक काम करो मुझे 10 लाख रुपए दे दो। तो फिर वो सत्यनारायण वेंकटेश से कहता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ कि अपन बिना खून खराबे किए हुए मैं एक अनुष्ठान करता हूँ, यदि ये अनुष्ठान सही रहा तो फिर ये खजाना हमें मिल जाएगा। तो वेंकटेश कहता है चलो अनुष्ठान करो। तो वो अनुष्ठान करता है। वहाँ पर अनुष्ठान करने के बाद में एक दूध का गिलास भरा हुआ वेंकटेश को कहता है कि चलो एक काम करो, ये दूध जो है प्रसाद है, ये प्रसाद तुम पी लो। जैसे ही वो पीता है सत्यनारायण ने पुलिस को बताता है कि जैसे ही वेंकटेश उस दूध की गिलास को पीता है, उस दूध की गिलास में पहले से ही जहर मिलाया हुआ था। वेंकटेश पीने के बाद में बेहोश हो जाता है। उसके बाद में एक वजनी पत्थर उठाता है, उसके सिर पर मारता है, वेंकटेश की मौत हो जाती है। उसके बाद सत्यनारायण कहता है मैं इसकी लाश को झाड़ियों में फेंक कर वापस घर आ गया। अब ये बात जो है पुलिस तक पूरी खुलासा हो चुका था। इधर एक पुलिस के अफसर जिनका दिमाग चला कि कहीं ना कहीं इस शख्स का और कहीं ऐसे आसपास की जो नगर कुलूर इलाका है इसमें इन 2-3 साल में और भी कत्ल हुए हैं और वो सेम इसी तरह से किए गए हैं, यानी पूजा सामग्री। तो उसने अपने मुखबिर को उस अधिकारी ने सक्रिय किया कि भाई पता करो जाके कि इस नगर में और कई लोगों का कत्ल हुआ है जिसमें अनुष्ठान वगैरह किया गया हो। तो फिर वो मुखबिर आसपास के इलाकों में पता करता है तो उसे पता चलता है कि 2020 अप्रैल के महीने में 3 लोगों की मौत हुई थी और उस शख्स का नाम था पासा। अब पासा के बारे में पता किया तो पता चला कि उसकी मौत ऐसे हुई है अनुष्ठान करते वक्त। तो फिर वापस उस शख्स जिसका नाम सत्यनारायण, उससे वो पुलिस अधिकारी उस अधिकारियों से बात करता है कि एक 2020 अप्रैल के महीने में एक कत्ल हुआ था, उसमें भी जो है इस सत्यनारायण का ही हाथ है। वो भी एक प्रॉपर्टी का ही मामला था, लेकिन उस टाइम में जो है ये पता चला कि भाई अंधविश्वास, ये सुसाइड किया है। जब ये बात सत्यनारायण से पूछताछ की कड़े से उसने बताया कि हाँ मैंने ही पासा को मारा। तो उसने कहा कि अफसर ने तुम्हें पासा को ही क्यों मारा, उसके साथ साथ उसकी बीवी और बच्चे को भी मारा, तो क्यों मारा? तो उसने बताया कि पासा के एक प्लॉट था जिसमें मैंने कहा कि इसमें एक खजाना गड़ा हुआ। उससे भी पासा ने भी कहा कि मुझे जो है पता चला है कि इस ज़मीन में जो है एक खजाना है गड़ा हुआ, इसीलिए मैंने जो है पता किया कि भाई इस आसपास के इलाके में जो सत्यनारायण है वो गड़े हुए खजाने के बारे में जानकारियाँ बताता है लोगों को। तो वो मेरे पास आया, मैंने भी जो है उसका प्लॉट देखा और उसे बताया कि एक काम करो तुम प्लॉट मेरे नाम करा दो और इसमें इतना खजाना है कि इस प्लॉट के 10 गुना बराबर इसमें खजाना गड़ा हुआ है, तो ये प्लॉट मुझे देना पड़ेगा। तो पासा ने जो है उस प्लॉट की रजिस्ट्री मेरे नाम करवा दी। अब लगातार पासा जो है महीनों तक, जब सत्यनारायण इस मामले को लेकर जब वो कहता है कि भाई तुम ये खजाना कब दोगे मुझे निकाल कर, तो वो कहता है कि अभी टाइम लगेगा। तो पासा कहता है कि एक काम करो मुझे जो है मेरी रजिस्ट्री वापस करा दो। तो मैंने कहा एक दिन की मैं तेरे घर पर आऊँगा और अनुष्ठान करूँगा, लेकिन तुम्हें भी जो है अपने किसी भी शख्स को नहीं बताना है इस खजाने को लेकर। घर पहुँचा, वही दूध वगैरह सारी चीज़ें लेकर
घर पे गया तो उसकी बीवी और बच्ची थी, लेकिन उसने कहा कि अब पासा को मारूंगा तो फिर ये बच्ची और उसकी पत्नी जो है चश्मदीद गवाह हो जाएगी, इसलिए मैंने जो है पहले अनुष्ठान किया सारा, फिर उसके बाद में वो प्रसाद ग्रुप में तीनों को दी। तीनों को देने के बाद में जब वो बेहोश हो गई तो सबका मैंने गला घोट दिया। मुझे पता था कि लोग मानेंगे कि भाई किसी ने, तीनों ने मिलकर सुसाइड किया है, और मैं सुसाइड दर्शाना चाह रहा था। लेकिन उस टाइम में जो है किसी को पता नहीं चला, क्योंकि सुबह सुबह जब पासा का एक कज़न था जो खेत पर, यदि पासा नहीं पहुंचा तो वो घर पहुंचा, उसने देखा कि अंदर झांक के तो सबसे पहले पासा की लाश मिली। अंदर गया तो फिर उसकी बीवी और बच्ची की लाश थी। पुलिस तक बात गई, पुलिस ने जांच भी की, लेकिन पता नहीं चला कि मौत का कारण क्या है। हो सकता है कि सुसाइड किया, उस टाइम सत्यनारायण ने पता नहीं चला। तो फिर पुलिस ने कहा कि अब 3 या 4 लोग हुए और सख्ती से पूछताछ की। तो फिर उसने कहा कि अब जब एक कत्ल की वही सज़ा होनी है, 4 कत्ल की वही सज़ा होनी, तो फिर उसने बताया कि मैंने अब तक 11 लोगों को मौत के घाट उतारा है। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आसपास के लोगों के जहन में ये था कि जो सत्यनारायण है बड़ा अच्छा इंसान है, बोलचाल का अच्छा, यदि किसी से ही पहली बार मिलता है, अच्छी बात करता है, अच्छी बातें कहता है, हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। वो आयुर्वेद का अच्छा जानकार, जिससे आयुर्वेदिक दवाई देता है, उससे पैसे भी नहीं लेता था। वो ऐसे टोने टोटके भी जानता है, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में भी जो है इन्वेस्टमेंट करता है, लोगों को प्लॉट भी दिलाता है। तो एक लोगों के बीच में ये छवि, जब 11 कत्ल के बारे में पता चला तो उसकी बीवी और बच्चे, ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं कि जो है सत्यनारायण इतना बड़ा सीरियल किलर निकलेगा। एक मासूम सी शक्ल का दिखने वाला इंसान करीब 11 कत्ल किए उसने हैदराबाद के उस नगर कुलूर इलाके के आसपास। और ये सारे कत्ल, जिसका भी कत्ल हुआ, वो जिस इंसान का कत्ल हुआ, वो सारे के सारे सत्यनारायण के लालच में आ गए, खजाने के लालच में आ गए। सत्यनारायण ने उन सबको बताया कि मैं तुम्हें खजाना दिला दूंगा। तो इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि जब भी कोई इंसान पहली बार मिलता है, आपका चहेता बनता है, तो पता करना चाहिए पूरी तरह से, उसके बेखाओं में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज के इस युग के अंदर ऐसे लोग मिलते हैं जो एक दिन में आपको अच्छी अच्छी बातें कहकर आपका को अपना बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई पुराना साथी हो, बचपन का साथी हो तो एक अलग बात है, लेकिन जब नया शख्स बनता है तो उस पर आँख मीच कर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही वेंकटेश के साथ हुआ, ऐसा ही पासा के साथ हुआ। उसने जो है सत्यनारायण पर आँख मूंद कर भरोसा किया, और खजाने के चक्कर में जो है उन्होंने अपना इतना भरोसा उस पर जताया, और भरोसे का जो है फिर सत्यनारायण ने किस तरह से जो कत्ल किया, वो कहानी तो मैंने आपको सुना दी। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और क्राइम से बचिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद।